अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ चिकन तंदूरी रोल पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ये रोल पराठा की रेसिपी है और इसी रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ग्रीन चटनी की रेसिपी, जिसको आप बग़ैर दही के बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये चटनी की रेसिपी है। कम बजट में बनने वाली ये रोल पराठा की रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो यहाँ एक खुले बर्तन में मैं ले रही हूँ तकरीबन 400 ग्राम के बराबर मैदा और मैं इसमें मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आधा मैदा आधा आटा या फिर सिर्फ आटा ही इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा खाने के चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। सिर्फ 2 बड़े खाने के चम्मच इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे इस आटे को गूंदने के लिए रूम टेम्परेचर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं इसमें 1 कप ऐड कर रही हूँ। ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करके, जैसे हम घर में रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं, इसी तरह हम इसको गूंद चुके हैं। तो अब मैं इसे कवर करके रख रही हूँ। 15 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके रख दूँगी। तो 15 मिनट के स्टे से ये डो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। जब तक ये डो सेट होती है तब तक हम इसके लिए चिकन की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो चिकन की फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मैं बोनलेस चिकन ले रही हूँ, जिसका वज़न तकरीबन 450 ग्राम के बराबर है। तो इसकी मैंने बहुत ही छोटे साइज़ की नहीं, मीडियम साइज़ की बोटी रखी है। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें आधा छोटा खाने का चम्मच नमक, 1 छोटा खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर और 1 छोटा खाने का चम्मच इसमें चिकन तंदूरी मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। 1 छोटा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आधा छोटा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा खाने का चम्मच धनिया पाउडर और आधा ही छोटा खाने का चम्मच इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर। 3 बड़े खाने के चम्मच जितना मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ, जिसमें से मैंने पानी निकाल के तो इसको ऐड किया है। स्ट्रेनर में रख दिया था तो पानी इसमें से अच्छी तरह निकल चुका है। अब मैंने इसको ऐड किया है दही को, और खट्टा वाला दही मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अब अच्छी तरह मैं इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ, बहुत अच्छी तरह मिक्सिंग करके। तो आधे घंटे के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर आपको दिखाया है, हाफ़ चुटकी के बराबर मैंने इसमें रेड फूड कलर भी ऐड किया है। अब मैं इसे कवर करके रखती हूँ आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे बाद मैं ये चिकन फ्राई करने लगी हूँ, तवे पे फ्राई करने लगी हूँ, बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल करते हुए। इस चिकन को ज़्यादा डीप फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए तवे पे थोड़ा सा ऑयल गर्म हुआ है, तवा भी थोड़ा सा गर्म है, तो मैं इस पर थोड़े थोड़े से गैप के साथ चिकन की बोटी रखती जा रही हूँ और बहुत ही इजीली हम सारी ही बोटियाँ एक ही दफ़ा में बना के ऐसे फ्राई कर लेंगे। वैसे आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन तवे पे भी बहुत ही आसानी से मैं इनको ऐसे फ्राई कर रही हूँ। और इस टाइम पे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ, लो फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। इस तरह चिकन का बहुत ही ज़्यादा अपना पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो 2 मिनट के लिए मैंने चिकन को अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अब 5 मिनट के लिए मैं इस चिकन को इसी के पानी में ही गलने के लिए रख रही हूँ। चिकन की बोटी बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दिया है। तो यहाँ पे हमने चिकन को लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया है और अब हम तैयार करने लगे हैं इस डो के साथ पेड़े। तो पेड़े हम मीडियम साइज़ के बना के तैयार करेंगे। आप इस डो के साथ डिफरेंट तरीके से छोटे या बड़े साइज़ के भी पेड़े बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ के पेड़े बना के तैयार कर रही हूँ, लेकिन चिकन की जितनी भी फिलिंग होगी उतने ही हम रोल पराठे बना के तैयार करेंगे। अब पराठे की लेयर्स में लगाने के लिए यहाँ पे एक स्लरी तैयार करने लगी हूँ, जिसके लिए सिर्फ 3 बड़े खाने के चम्मच मैंने लिया है मैदा और इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है घी। घी को ऐड करके एक पतली सी हम स्लरी बना के तैयार कर रहे हैं। तो इस स्लरी से हमारे पराठे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और उनकी सारी ही लेयर्स, सारे ही परत अलग अलग रहेंगे। तो अब यहाँ पे एक पेड़ा मैं ले रही हूँ जो कि हमने क्लिंग में कवर करके रखा था और इसको मैं फ्लैट कर रही हूँ। लेकिन बाकी पेड़े आप देख सकते हैं कि मैंने क्लिंग में अच्छी तरह कवर करके रखे हैं। उनको बिल्कुल भी ऐसे ओपन नहीं रखना है, हवा लगने से उनके ऊपर पेपड़ी जम जाती है। और एक जो हमने फ्लैट किया है पेड़ा, उसके ऊपर मैं स्लरी लगा रही हूँ। तो बस एक ही छोटा खाने का चम्मच यहाँ पे मैंने स्लरी लगाई है। तो एक कॉर्नर से कट करते हुए मैं इसको ऐसे रोल कर लूँगी। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मैदा भी डस्ट किया है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इस टाइम पे मैदा अगर आप डस्ट ना भी करें तो फिर भी ये पराठे क्रिस्पी ही बनेंगे।
तो देखिए मैं कितनी ज़्यादा परत वाला ये पराठा बना के तैयार कर रही हूँ। ये सभी 6 पराठे ऐसे ही बना के इनको मैं ऐसे कवर करके 5 मिनट का स्टे दे रही हूँ, जब तक हम इसके लिए चटनी बना लेते हैं। तो रोल पराठा के लिए ये अमेजिंग सी चटनी बनाने लगे हैं, जिसके लिए मैंने धनिया वॉश करके यहाँ पे लिया है। कुछ मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ और 1 इंच का टुकड़ा मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अदरक। और मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ एक अमेजिंग सी चीज़, जिससे आपकी चटनी बहुत ही ज़्यादा थिक और बहुत ही मज़े की बनेगी। तो भुने हुए चने, जो काले चने होते हैं, उनके ऊपर से मैंने कवर उतार के तो ये चने ऐड किए हैं। तकरीबन 1/4 कप मैंने चने ऐड किए हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह ये ग्राइंड कर सकूँ। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार और बहुत ही थिक हमारी चटनी बन के तैयार हो चुकी है। आप इसमें इमली भी ऐड कर सकते हैं और इसके बाद, ये बनाने के बाद, आप इसमें दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस चटनी को आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे आप दूसरी चटनी बना के उसको सेव करते हैं, फ्रीज़ करते हैं, इसी तरह ये चटनी भी बना के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है अपने टेस्ट के हिसाब से। ये चटनी बना के ना सिर्फ आप रोल पराठा के लिए बल्कि बर्गर, शवारमा, किसी भी चीज़ में आप इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट रहेगा। तो अब हमने 5 मिनट का स्टे दिया था इन पेड़ों को, तो एक पेड़ा मैंने ले लिया है और बाकी पेड़े मैंने इसी तरह कवर करके रख दिए हैं। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैदा डस्ट किया है ताकि मैं इजीली इसको फ्लैट कर सकूँ। तो फ्लैट बहुत ही आराम से आपने करना है ताकि इसकी लेयर्स भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हुए मैं बहुत ही इजीली इसको फ्लैट कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने बहुत ही ज़्यादा इसको फ्लैट नहीं किया है क्योंकि हमने इसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं रखना है। और यहाँ पे फ्राई करने के लिए मैंने पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाला है। तो घी के साथ हम ये फ्राई करने लगे हैं। पराठे हमने क्रिस्पी बना के तैयार करने हैं, जिसके लिए हमने घी का ही इस्तेमाल करना है। और इस साइड पे भी मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। इसके बाद इसकी साइड को चेंज करूँगी। थोड़ा सा टाइम हो चुका है, एक साइड से थोड़ा सा पराठा पक चुका है। इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करते हुए, उलटते पुलटते हुए हम इस पराठे को फ्राई कर लेंगे। तो दोनों साइड पे ही मैं थोड़ा थोड़ा सा घी लगा के इसको फ्राई कर रही हूँ। तो पराठा फ्राई करने के लिए मैंने पैन का इस्तेमाल किया है। आप यही पराठा तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं इजीली। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा प्यारा सा कलर आ चुका है पराठे का और ये पराठा बहुत ही अच्छी तरह फूला भी था। अंदर से मैं आपको सारी ही लेयर्स इसकी दिखाऊंगी। बहुत ही परफेक्ट ये लेयर्स वाला पराठा बन के तैयार हुआ है। और अब ये दूसरा पराठा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए किस तरह गुब्बारे की तरह ये पराठा फूल चुका है। हमने इसमें जो स्लरी का इस्तेमाल किया है उसकी वजह से ये पराठा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह लेयर्स वाला बना है। और ये पराठे बना के किसी चीज़ में, रुमाल वगैरह में कवर करके नहीं रखने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऐसे ही इनको फोल्ड करके एक स्ट्रेनर पे रख दिया था। गरम गरम पराठे को अगर आप कवर करके रख देंगे तो बहुत ही जल्दी पराठे सॉफ्ट हो जाते हैं। और अब ये क्रिस्पी पराठा मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा इसकी लेयर्स हैं और हर एक लेयर आपको अलग नज़र आ रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसा कि हमने पूरियों वाला पराठा बना के तैयार किया हो। बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट है और बाहर से इसकी जो सारी ही लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। तो अब हम बना के तैयार करने लगे हैं रोल पराठा। रोल पराठा के लिए यहाँ पे मैंने अच्छी तरह स्प्रेड करनी है ग्रीन चटनी। और ये ग्रीन चटनी बहुत ही मज़ेदार है। इसको आपने ज़्यादा स्पाइसी करना हो तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं मज़ीद ग्रीन चिलीज़। और इस ग्रीन चटनी की वजह से हमारा रोल पराठा बहुत ही जल्दी सॉफ्ट भी नहीं होगा, तो बहुत ही क्रिस्पी रहेगा हमारा पराठा। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ प्याज, जिसको हमने स्लाइस की शेप में कटिंग किया हुआ था। तो आप बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर के स्लाइसिस भी कटिंग करके ऐड कर सकते हैं, खीरे का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्याज के ऊपर मैं डाल रही हूँ टिक्का, जो कि तंदूरी चिकन टिक्का हमने बना के तैयार किया था। तो अब मैं इस पर एक स्लाइस चीज़ का रख रही हूँ। टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो रख सकते हैं, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। और इसी के साथ ही थोड़ा सा मैं यहाँ पे मेयोनीज़ भी डाल रही हूँ। और बहुत ही इजीली मैं ऐसे इसकी फोल्डिंग कर लूँगी। तो फोल्डिंग करके आप इसे बटर पेपर में भी कवर करके रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे बटर पेपर में कवर करके नहीं रख रही हूँ। मैं सिर्फ इसको यहाँ पे एक पिन लगा दूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये रोल पराठा की रेसिपी है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और जैसा कि आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं और बच्चों की डिफरेंट फरमाइशें होती हैं, तो आप बच्चों को ये रोल पराठा घर पे ही बना के दे सकते हैं। बाहर से आप एक रोल पराठा बाय करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है।
इसी तरह आप काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रोल पराठे घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह साफ़ सुथरे और हेल्दी तरीके से। होपफुली आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करते हुए जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।